خواتین و حضرات، आपको खुश आमदीद कहते हैं रोशनी के मुसाफिर के चैनल पर, जहां आपको मिलेगा हर दिन एक नया इल्म, एक नया तजुर्बा और एक नई कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे एक पुरअसरार और जादुई सफ़र पर, जहां एक कदीम चश्मे की तलाश की कहानी है। एक ऐसा चश्मा जो ज़िंदगी और मौत की सरहदों को मिटा देता है। तो आइए हमारे साथ इस राज को दरियाफ्त करें। कदीम ज़मानों में एक पुरअसरार चश्मे की कहानी सुनी जाती थी। ये चश्मा लोगों की ज़िंदगियों में हैरत अंगेज़ तब्दीलियां लाने की सलाहियत रखता था, और ये कहानी आज तक लोगों के जहनों में एक मुअम्मा बनी हुई है। लेकिन इस चश्मे की तलाश में कितनी ही मुहिम्मात और सफ़र हुए, और क्या कोई इस तक पहुंच सका? एहसन और उसके साथियों ने भी इस पुरअसरार चश्मे को तलाश करने की मुहिम का आगाज किया था। वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे, जहां रंग बरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैल रही थी। आसमान पर बादल हल्के हल्के हरकत कर रहे थे और जमीन पर सब्जा की नरम परत बिछाई हुई थी। उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह सफर उनकी तकदीर का हिस्सा बनेगा। चंद दिनों के सफर के बाद वो एक और वादी में पहुंचे, जहां से हल्के हल्के झरने की आवाजें आ रही थीं। झरनों के किनारे पर खड़े होकर एहसन ने गौर से सुना, और उनकी नजरों के सामने झरने के साफ पानी की छनकार के साथ एक खूबसूरत मंजर खुला। सब्ज दरख्त, रंग बरंगे फूल और एक छोटा सा दरिया जो उन वादियों में बह रहा था। ये मंजर किसी जन्नत से कम ना था। एहसन और उसके साथियों ने यह फैसला किया कि वो इस वादी को मजीद के वज गए। उनकी हर कदम पर नए राज और नई हकीकतें सामने आ रही थीं। जब वो झरने के करीब पहुंचे तो एक पुरअसरार रोशनी ने उनका इस्तकबाल किया। वो जानते थे कि इस जगह तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी, और शायद ये वो जगह थी जहां उन्हें अपनी तकदीर का सामना करना था। आखिरकार एहसन और उसका ग्रुप एक गार तक पहुंचे, जहां से रोशनी आ रही थी। इस गार के अंदर उन्हें एक झील का मंजर मिला, जो चमक रही थी जैसे कोई जवाहरात की झील हो। झील की सतह पर साफ पानी की एक चमक थी, और आसमान का नीला रंग इसमें अक्स आ रहा था। इस झील के किनारे पर दरख्तों की शाखें झुककर उसकी सतह को छू रही थीं, जैसे जन्नत का मंजर हो। एहसन की आंखों में हैरत थी, क्योंकि वो जान चुका था कि इस झील का पानी वही है जिसकी तलाश में वो दिन रात कोशिश कर रहा था। वो पानी इसकी तकदीर की राहों को रोशन करेगा। लेकिन इस झील का पानी सिर्फ एक जिस्मानी तवानाई नहीं, बल्कि इसमें रूहानी सुकून और रोशनी भी छपी हुई थी। ये सारी मुहिम, ये सफर दरअसल इस बात का दर्स था कि हकीकी सुकून अंदर की दुनिया से आता है, न कि बाहर के मनाज़रत से। एहसन और उसके साथियों ने सीखा कि जो चीज़ हम बाहर तलाश करते हैं, वो हकीकत में हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। अब वो सब वापस जा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उन्होंने जाना कि जितना अहम रास्ता था, इतना ही अहम उनके अंदर की हकीकत थी। रोशनी के मुसाफिर हमेशा आपके साथ हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, और अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।